आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र बंधु, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं संत की अदालत में। संत की अदालत एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम जहां की हमारे आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज हमारे मन में उठने वाली किसी भी शंका का समाधान तर्कपूर्ण, न्याय संगत और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करते हैं। तो ऐसे शंकाओं का समाधान जब हमें मिलता है तो मन हमारा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी, उनकी गुणगान गाना चाहूंगी। जिनका नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय, जिनका नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय, जो स्वयं तो निर्भय रहते हैं और शरणागत होते निर्भय। ऐसे गुरु की चरण वंदना जो प्राणी करते हैं निश दिन, ऐसे गुरु की चरण वंदना जो प्राणी करते हैं निश दिन। कर्मों के बंधन कटते और हर बाधा होती छिन्न भिन्न, और हर बाधा होती छिन्न भिन्न। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। तो आज हमारी संत की अदालत में अपनी अर्जी लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं बड़ी दूर मुंबई मलाड से अरविंद जी कोटड़िया एवं सुलोचना जी कोटड़िया। तो आप आएं और अपनी शंका आचार्य श्री के समक्ष रखें। आचार्य श्री के चरणों में मेरे परिवार का और मलाड दिगंबर समाज का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री गिरनार जी के बारे में आपने आगे दत्तात्रेय के बारे में बताया, तो अभी उसका सही तथ्य क्या है? दत्तात्रेय के संबंध में आपने पीछे सुना, सही तथ्य क्या है? तो सही तथ्य यही है कि गिरनार ये अति प्राचीन जैन तीर्थ है। ये हिमालय से भी अधिक प्राचीन पर्वत है। वहां पर कुमारपाल, नरेश आदि उन्होंने एक समय वहां पर काफी कुछ विकास कराया, और जब सौरीपुर वटेश्वर में नेमिनाथ कृष्ण के भाई, चचेरे भाई नेमिनाथ का जब जन्म हुआ, उस शादी का वक्त आया तो वो जूनागढ़ राजुल के पास शादी करने के लिए गए थे। तो रास्ते में पशुओं के कष्ट को देखकर उनको वैराग्य हो गया, और वो गिरनार की पर्वती पर चढ़ करके और वहां वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने शादी न रचा करके वैराग्य को पाया, और जब राजुल को ये पता कि मेरे होने वाले स्वामी भी वैराग्य के पथ पर चढ़ गए, तो मैं तो सती व्रता पतिव्रता नारी बन गई हूं, अब तो यूं मान के चलो। तो उसके बाद वो भी सब कुछ छोड़ करके गिरनार की उस पहाड़ी पर चले गए। वो राजकुमारी थी, वहां राजा की पुत्री थी, उसके साथ उसका विवाह होना था। तो वो दोनों वहां तपस्या करने लगे। नेमिनाथ ने भी तपस्या की, और वो आरिका बन करके राजुल भी वहां तपस्या करने लगी। आज भी राजुल की वहां गुफा है। नेमिनाथ भगवान के चरण हैं। नेमिनाथ स्वामी ने वहां पर 700 वर्ष तक तपस्या की और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है, और इसके संबंध में और भी कई इतिहासकारों को ज्ञात है। सो ये गिरनार का सही तथ्य यही है कि यह जैन तीर्थ है, और नेमिनाथ भगवान की मुक्त स्थली है, और वहां से और भी मुनि मोक्ष गए हैं। आचार्य श्री, आपने बताया कि मुनिराज मोक्ष गए वहां से, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र से, तो कौन कौन मुनि मोक्ष गए वहां से? गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र से, जो कि जूनागढ़ गुजरात में यह तीर्थ क्षेत्र है, और यहाँ पर बताया गया प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, अनिरुद्ध कुमार, ये जो कृष्ण के परिवार से संबंध रखते हैं, ये तो इनका कथन है। इसके अलावा 72 करोड़ 700 मुनिराज और भी उस गिरनार से मोक्ष गए हैं। इसके प्रमाण हमारे पास हैं। आचार्य श्री, आपने कहा इसके प्रमाण है, तो प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अपने यहाँ जो आचार्य कुंद स्वामी हो गए हैं, उन्होंने निर्माण भक्ति लिखी है प्राकृत भाषा में, आज से 2100 वर्ष पहले।
जब 2100 वर्ष पहले निर्माण भक्ति में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अट्ठा वयम होसो चंपाए बास पूज्य हो, तो इस पद से स्पष्ट कर दिया कि चंपापुरी, गिरनार जी, समेत शिखर जी, पावापुरी जी, ये हमारे तीर्थ क्षेत्र, 700 क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गिरनार जी का नाम आता है। और ये प्रमाण प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध आज भी ताड़पत्री में हमारे पास उपलब्ध हैं। दूसरी बात, त्रिलोय प्रणति ग्रंथ हमारे यति वृषभ आचार्य महाराज ने लिखा है, उन्होंने भी स्पष्ट, ये सुनिए, प्रथम ईस्वी में ईस्वी 70 में भी ये यति वृषभ आचार्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि ये तीर्थ क्षेत्र गिरनार जी जैनियों का है। इसके अलावा आप देखिए रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में लिखा है, इसी प्रकार से आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है। ऐसे जो प्राचीन ग्रंथ हमारे प्रतिबद्ध जो किए गए ताड़पत्री आदि में, वो प्रमाण हमारे पास में हैं। आचार्य श्री, ये प्रमाण अदालत में शास्त्र के माने जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं माने जाएंगे, इसलिए माने जाएंगे कि देखिए ये जो ग्रंथ यदि हिंदुओं के वेद यदि प्रमाण माने जाएंगे तो जैन धर्म के हमारे ग्रंथ क्यों नहीं प्रमाण माने जाएंगे? और जो संविधान लिखा गया वो भी तो कागजी में लिखा गया है, उसको भी तो हम प्रमाण मानते हैं, तो इसलिए प्रमाण मानना पड़ेंगे, क्योंकि उसकी भाषा, उसकी लिपिबद्ध ज्यादा है, तो वो उसके लिए प्रमाण के लिए आप आर्कोलॉजी आदि से उनका टेस्ट करा दो कि कितने पुराने ग्रंथ हैं, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि इतने प्राचीन ग्रंथ। उनकी भाषा मिला लीजिए, उनकी राइटिंग मिला दीजिए, उनके ग्रंथों की जो ताड़पत्री पर लिखे उनसे पता लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। आचार्य श्री, ये चरण क्यों बनाए गए और इसका प्रमाण क्या है? देखिए, जैन दर्शन का एक सिद्धांत है कि जिस जीव को मोक्ष होता है, तो मोक्ष होने के बाद में उस जीव के वहां पर नख और केश रह जाते हैं, जो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर के मोक्ष पाते हैं। तो जो स्वर्ग से इंद्र आता है वह वहां पर जहां से मोक्ष होता है उस शाश्वत तीर्थ के लिए उनके जो परमाणु हैं वो वहीं बिखर जाते, वो परमाणु शाश्वत रहते, वो पवित्र भूमि मानी जाती। तो वो जो परमाणु वहां पर बिखर करके रह जाते, तो वहां पर इंद्र आकर के एक वज्र दंड ला करके उससे स्वस्तिक बनाता है और चिन्ह बनाता है वहां पर कि यहां से भगवान मोक्ष गए हैं। तो उसके बाद में हम लोग भी उसके प्रमाण स्वरूप हम चरण चिन्ह बनाते हैं। हमारे जैन दर्शन में चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। श्वेतांबर जैन आमना में चरण पूजे जाते हैं। जो चरण में नाखून बने होते हैं वे चरण कहलाते हैं। जो चरण चिन्ह नीचे रेखा वाले होते हैं पगतली, वह कहलाती है चरण चिन्ह। और हिंदू समाज में चरण पादुकाएं पूजी जाती, जैसे राम वन को गए तो चरण पादुका छोड़ करके रख गए और वहां पर भरत ने उनकी पूजा अर्चना कर ली। तो ये सिद्ध होता है कि वो वहां पर जो चरण हैं, आप देखिए वो चरण चिन्ह हैं, ना कि चरण हैं, ना चरण पादुकाएं हैं। आचार्य श्री, आपने कहा वहां चरण चिन्ह है, चरण पादुका तो है नहीं, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे यही सिद्ध होता है कि देखिए वैष्णव समाज में चरण पादुकाएं पूज्य होती हैं, वो चरण पादुकाएं नहीं है। जब चरण पादुका नहीं है तो सिद्ध है कि वो जैनियों का दिगंबर, जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है, इसमें कुछ प्रमाण देने की और जरूरत ही नहीं है। ऐसे चरण चिन्ह को लेकर के ही विवाद चल रहा उस, और वहां पर चरण आकर के अलग से रखे हैं, वो बात अलग है दत्तात्रेय के, लेकिन वहां पर वो चिन्ह जो हैं वो दिगंबरों के हैं। आचार्य श्री, हम गुजरात के हो और गिरनार जी कई बार जाते हैं, तो पहले हम गए थे तब वहाँ पर चरण चिन्ह थे, लेकिन जो लोग थे जैनों के अलावा तीसरी टोंक तक ही जाते थे, जैन लोग 5वीं टोंक तक जाते थे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? उससे ये सिद्ध करना चाहते हैं लोग कि जैसे दत्तात्रेय की मूर्ति रख ली, चरण पादुकाएं रख ली, और सुनिए सबसे खास बात कि वो चरण वो फूलों से क्यों ढक के रखते हैं? फूल से ढकने का अर्थ कि वो वास्तविकता को छुपाना चाहते हैं। जैसे बद्रीनाथ में भी होता है, वहां पर वो पूरे कपड़े श्रृंगार आदि कर देते हैं। इसी प्रकार से बालाजी में भी होता है,
तिरुपति बालाजी में वो नेमिनाथ की प्रतिमा है, तो वहां पर भी यही होता है, वो वस्त्र आदि से ढक करके रखते हैं जिससे कि सामने ओरिजिनलिटी ना आए, क्योंकि वो प्रतिमा स्पष्ट दिगंबरी है और ये चरण भी दिगंबराय आमनाय के हैं। तो वो ये सिद्ध करना चाहते कि हमारा तीर्थ है। वो कुछ दिन से उन्होंने आकर के अपना दत्तात्रेय की मूर्ति पहले छोटी रखी, फिर उससे बड़ी रखी, फिर उससे बड़ी रख ली कि अब ये हमारा हो गया। स्टे होने पर भी हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी बात अभी अदालत में जो चल रहा है कि पूर्ववत स्थिति रही जाए, तो पूर्ववत स्थिति को देख करके भी स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। आचार्य श्री, जब ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कि हमारे स्वीकार करने योग्य नहीं है, उसके बावजूद आज हम इतने मॉडर्न युग में रह रहे हैं और जहां कैमरों की व्यवस्था आदि है, तो वहां पर अभी तक ऐसे साक्ष्य पाने के लिए अभी तक कैमरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? ऐसा समझ नहीं आया। उसके पीछे कारण ये है कि वहां नेता उनके हैं, सरकार उनकी है, समाज उनकी है, दिगंबर जैनी लोग कम हैं। और क्या होता है, कैमरा लगे होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए वे स्वयं नहीं लगने देते कि यहाँ कैमरे ना लगा जाएं, क्योंकि उनको अवैध निर्माण करना था, इसलिए छतरी भी बना ली, वो भी रख लिया, कमल भी रख लिया, क्या गतिविधि होती है। इसलिए अपनी बात को छुपाने के लिए वो कैमरा नहीं लगने दे रहे, पूरा ऊपर से प्रभाव। जैसे यहीं के जो सांसद हैं, जो अभी वहाँ जा कर के बैठ कर के उनके जो नागा बाबा साधुओं की जो टोली बनी हुई है, उनके मुखिया बन करके जो बैठे हैं, उनके द्वारा भी ऐसा जो संरक्षण है उस वजह से हो रहा। और वहां सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो गुजरात के हैं ना, तो वो जो चाहेंगे वो होगा और उसी के अनुसार निर्णय होगा। आचार्य श्री, हमने देखा है कि हमारे और भी तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ की ऐसे विवाद आए और हमारे पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, फिर भी आज हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुमत का जमाना है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें जन समुदाय का विजय होता है। इसलिए आज पुलिस भी, अधिकारी भी, नेता भी जिस समाज के ज़्यादा होते हैं वहीं उनका राज्य चलता, उनके अनुसार होता। जैन समाज में जन संख्या कम होने से, बाहुबल कम होने से हम उसको सामने जाकर के नहीं लड़ पाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है और कोई कारण नहीं है। तो आचार्य श्री, ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो रही हैं, तो हम सारे जैन समाज के बंधुओं को क्या मिलकर करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां बने ही ना? अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना जनसंख्या के लोकतंत्र नहीं चलता है। राजतंत्र धन संपदा से चलता है और जनतंत्र जन समुदाय से चलता है। जहाँ जिसका जन समुदाय होता उसके अनुसार फैसला होता है, उसके अनुसार वो नेता जाते हैं, जिसकी वोट ज़्यादा होती उस तरफ अधिकांश वह सरकार झुकती है, उसी के हाथ में ये होता है। इसलिए सबसे पहले ये जैन समाज को चाहिए कि वो अपनी जनसंख्या वृद्धि करे, तभी यह जैन दर्शन के क्षेत्र और धर्म जीवित रह सकता है। आचार्य श्री, गिरनार जी के बारे में जो हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करें? बस हमारा कर्तव्य इतना बचा है, हमारा सरकार से, वहाँ के पंडितों से, वहाँ के लोगों से इतना है कि सबसे पहले तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं पूरे मार्ग में। यदि कोई घटना होती है तो एक कार्य तो ये करना चाहिए। दूसरा, जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आप हमेशा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के जाएं, पुलिस को सूचना दे करके जाएं कि हम वहाँ जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ जो चौथी टोंग पर अभी कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। चौथी टोंग वहां पर प्रतिमा खुदी हुई है, मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आया हूं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के साथ, और वहां पर ध्यान करके बैठ करके आया हूं और एक एक माला करके आया हूं। अभी भी सुरक्षित है। इसलिए अपन को पहले मांग ये करना चाहिए कि जो हम वहां जाएं 5वीं टोंग पर, वहां कोई हमारे साथ हस्तक्षेप ना हो। तुम पूजा करते पूजा अर्चना करिए, लेकिन हमारी जैन विधि से जो हमारे लिए पहले कोर्ट ने फैसला दे चुके हैं 2005 में, उस कोर्ट के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हमें पूजन अर्चना का पूर्ण अधिकार दिया जाए। एक तीसरी मांग ये होना चाहिए। चौथी कि चौथी जो
पहाड़ी है उस पर हमें पूर्णतः विकास करने का अधिकार मिलना चाहिए। और पहली पहाड़ी में तो अपना है ही, ये करके और हमेशा आपस में बैठ करके ये निपटा लेना चाहिए और अपना भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। आचार्य श्री, जैन समाज की क्या गलती हो गई कि वहाँ पर दत्तात्रेय का प्रतिमा और दत्तात्रेय के बोर्ड भी लग गए? देखिए गलती कहाँ हुई है, 2005 में कोर्ट का फैसला आया था, हर अनुयायी वहां जा सकता है। कोई बात नहीं, हम लोग जाने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, सारी बातें होने लगी, पूजा अर्चना करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दत्तात्रेय के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा दिया वहां पर और एक ट्रस्ट बना दिया, गिरनार दत्तात्रेय तीर्थ क्षेत्र टोंग के नाम से ऊपर, पर्वत के नाम से। और उसके जब बनाया जाता है तो एक अपील होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई अपनी विरोध जाहिर करे। तो यदि विरोध कर देते अपन तो उस पर स्टे लग जाता। अपन ने गलती यहां कर दी कि उस पर हमने किसी प्रकार से विरोध जाहिर नहीं किया, आपत्ति दर्ज नहीं की। यदि उस समय आपत्ति दर्ज हो जाती तो उनके एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। अब ट्रस्ट का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, तुमने तो रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसलिए उन्होंने उसी दम पर, वो कहते ना ये हमारे पास प्रमाण है, तो उसी प्रमाण के आधार पर वो अपना बोर्ड लगा लिया, दत्तात्रेय की प्रतिमा लगा दी और यथावत जो 2005 में फैसला आया स्थिति यथावत रखी जाए। तो भी उसके बावजूद भी जब कोरोना आदि का समय आया उस समय उन्होंने वो कर लिया। फिर भी अपन यदि प्रयास करें पुनः कि हमारी इसको यथावत स्थिति रखी जाए, ये जैसी पहले थी उसकी फोटोग्राफी है सरकार के पास था, हम लोगों के पास, सबके पास है, उसके आधार पर सरकार को इसका फैसला कराना चाहिए। कोर्ट को इसका फैसला सही दूध का दूध पानी की तरह पानी करके देना चाहिए। और जो पुरातत्व के अनुसार जो था कि जिस समय जिसके जो तीर्थ थे उसी समय उसके रहेंगे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो बंधुओं, जैसा कि आपने आज देखा, हमारे संत की अदालत में एक ऐसा मुद्दा आया जो कि आज की ज्वलंत व करंट समस्या है। हम जैनों को हमारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। हमारा गिरनार तीर्थ क्षेत्र जो कि हमारे नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है और जहां हमें जाने से प्रतिबंधित किया जा रहा है, और कुछ ऐसे समुदाय के लोग जिन्होंने अपना अतिक्रमण जमा रखा है और हमें वहां जाने से प्रतिबंधित करते हैं। तब मैं कहती हूं, जैसा कि हमारे आचार्य श्री ने आज बताया, कि हम सभी जैन हर वर्ष वहां जाएं, चरण वंदना करें, वंदना को जाएं और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाएं। और जैसा कि महाराज जी ने नियमावली बताई कि जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वंदना करें। मेरे मन में उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि एक दिन ये तीर्थ हम जैनों को ही मिलेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, आपने इतना अच्छा समाधान आज के लिए दिया। नमोस्तु गुरुवर।